दोस्तों, मेरा नाम बीरबल है। घर वाले मुझे प्यार से बीर कहकर बुलाते हैं। मेरी बीवी आकांक्षा बहुत सुंदर है। उनकी उम्र 27 साल है और फिगर 34, 28, 36 का है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है। पर जब समय बदलता है तो यही प्यार किस तरह से नफरत में बदल जाता है और उसी नफरत के चलते इंसान अपना काफ़ी कुछ नुकसान कर लेता है। ये सब हम दोनों के जीवन में भी हुआ और उसी के बाद से हमारा जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया। वैसे तो मेरी बीवी एक बहुत ही सीधी सादी औरत है। वह मेरी मर्जी के बिना किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि हम दोनों पति पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर पैसों के लिए झगड़ा हो गया। तब मैंने क्रोध से उसे कह दिया, तुम अपने लिए कोई जॉब तलाश कर लो और तुम अपना खर्च खुद ही निकाल लिया करो। उनसे भी उस समय तैस में आकर कह दिया, हाँ मैं खुद ही अपना जीवन चला सकती हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जरा सी बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। वह दूसरे दिन से अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। किस्मत से उसे 2 ही दिन में जॉब भी मिल गई। वह घर से दूर कहीं किसी डी मार्ट नामक मार्केट में काम करने लगी। इस जॉब के बाद ही वाइफ की वो वाली कहानी शुरू हो गई थी। कुछ दिन बाद उसके साथ जो वाकया हुआ वह उसने मुझे बताया और उसी के बताए अनुसार मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी की जॉब लगी तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि यार ये मेरी बीवी ही तो है और ये एकदम सीधी साधी भी है। कहीं किसी के चक्कर में पड़ गई तो आउट। मेरी ये सोच गलत नहीं निकली। उसके साथ यही हुआ। एक दिन वह अपने ऑफिस में कुछ सामान रख रही थी। वह एक अजनबी आदमी से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया। तुरंत उस आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया। मेरी बीवी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। वही आदमी दूसरे दिन उसे फिर से मिला। मेरी वाइफ ने उसे पूछा, आप यहाँ फिर से कैसे? उसने बताया कि वह यही ऊपर की फ्लोर पर काम करता हूँ। उसके बाद अब मेरी पत्नी उससे बात करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वह आदमी जब भी आता मेरी बीवी से बात करने लगता और हाल चाल पूछने लगता। ऐसे ही उसके बीच मामला बढ़ने लगा। एक दिन उस आदमी ने फेसबुक पर मेरी वाइफ को फ्रेंड रिक्वेस्ट में जोड़ने का मैसेज किया। मेरी वाइफ ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और अब उन दोनों में रोज बात होने लगी। उस समय तक मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था। हम दोनों की अनबन का नतीजा ये निकला कि जहां हम दोनों हफ्ते में 5 दिन वो सब करते थे, वही हमारी लड़ाई ने वो सब को खत्म सा कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी उसकी आवश्यकता लग रहा था कि कोई भी वो के लिए साथी मिल जाए। वही स्थिति मेरी बीवी की थी। तो जैसे ही उस आदमी ने मेरी बीवी की तारीफ करनी शुरू की, मेरी बीवी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। उन दोनों में फेसबुक के जरिए लंबी लंबी बातें होने लगी। उसने मेरी बीवी से उसका नंबर भी ले लिया और अब सीधे फ़ोन पर बात होने लगी और व्हाट्सएप के जरिए फ़ोटो शेयर होने लगी। हल्के फुल्के जोक्स भी आने लगे थे। अब उन दोनों में देर रात तक बात होने लगी और इन सब का नतीजा ये निकला कि वीडियो चैट चालू हो गई। मेरी बीवी भी उससे खुलने लगी थी और उसके साथ ऑफिस में खुलकर घूमने लगी थी। उन दोनों का लंच साथ में होने लगा था। उसी दौरान उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी, जो कि एक नए रिश्ते की तरफ इशारा कर रही थी। अब जब भी वे ऑफिस में मिलती तो वह मेरी बीवी के पास चला जाता और लोगों की निगाहों से छुपकर उसको देखता रहता।
एक दिन उसने मेरी बीवी को अकेले में मिलने के लिए अपने केबिन में बुला लिया, परंतु उसके ऑफिस में सभी थे, इसलिए वह उससे नहीं मिल सकी। दूसरे दिन रविवार था तो मेरी बीवी की छुट्टी थी। उसने मेरी बीवी को मिलने आने के लिए बुलाया। मेरी बीवी ने शनिवार की शाम को मेरे सामने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे ये बताया कि शनिवार को वह ऑफिस आ जाएगी। हालांकि उसने फ़ोन पर बड़ी नाराज़गी जताते हुए आने की हामी भरी थी कि हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है, उस दिन भी चैन नहीं लेने देते आप लोग। मैंने भी यही समझा कि वाकई में मेरी बीवी को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। और वैसे भी हमारे बीच नाम मात्र की ही होती थी। फिर उसने व्हाट्सएप पर अपने उस बॉयफ्रेंड बन चुके आदमी से कहा, आप मेरे घर के पास वाले सिनेमा घर के आगे वाले मोड़ पर आ जाना। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा और तुमको मैं वहीं से ले आऊंगा। मेरी बीवी भी उससे मिलने को लेकर बड़ी खुश थी। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी बीवी ने कुछ अलग सा मेकअप किया और वह सज सवर कर उसको बताई जगह पर पहुंच गई। उधर से वह आदमी मेरी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उन्होंने नाश्ता करते हुए बातें की और किसी दूसरी जगह जाने लगे। रास्ते में उसने अपनी बाइक रोककर मेरी बीवी को रुकने को कहा। वह एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया। वहां से उसने पता नहीं क्या लिया। अब वे दोनों फिर से आगे निकल गए और बाइक से जाकर एक होटल के सामने रुक गए। उसके बाद अंदर आ गए। वहां उसने काउंटर पर आईडी दिखाई और 500 का नोट देकर कमरे की चाबी हासिल की और चाबी लेकर मेरी बीवी के साथ रूम में आ गया। मेरी बीवी उसके साथ बड़ी खुश थी। फिर उन दोनों ने 1 घंटे तक वो सब किया और फिर वो सब के बाद 4 घंटे बाद वे दोनों घर की ओर निकल गए। अब ये आए दिन का मामूल बन गया था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी की जासूसी शुरू की तो मेरे सामने सारे भेद खोलने लगे। मैं अब खुद के ऊपर तरस खा रहा था कि ना उस दिन गुस्से में मैं अपनी पत्नी को कुछ कहा होता और ना ही मेरी पत्नी आज इस काम पर आती। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं अब अपना काम छोड़ नहीं सकती और ना ही उसके साथ का रिलेशन। और उसने बोला कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अपना देख लो, मेरी तो ज़रूरत अब पूरी हो रही। ये सब सुनकर मेरे पैरों से तो जमीन खिसक गई और मैंने उसके हाथ पैर भी पकड़े, लेकिन वो शायद अब मुझे माफ़ करने के मूड में नहीं थी। फिर मैंने भी उसको सबक बनाने का प्लान बनाया, लेकिन वो कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।